Hello everyone, my name is Kirandeep Kaur and welcome back to Ravings Learning Campus. In this video, we are going to talk about what is CUET. So what is CUET exactly? ये क्या है? Is this an exam? Of course it is. But exactly ये क्या है? इसमें क्या क्या subjects आते हैं और हमें कैसे subject choose करना है? इस चीज़ के बारे में और भी सारे क्या प्रिपरेशन है, क्या टॉपिक्स आने हैं, ये सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं. So let's get started. So सबसे पहले we'll see what is CUET. So CUET is basically a common university entrance test. ओके सो इसकी फुल फॉर्म तो हमें पता लग गई बट ये है क्या. सो अर्लियर ऐसे एक स्कीम थी दैट जब भी 12th पास स्टूडेंट को किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होता था तब देयर वर डिफरेंट टेस्ट दैट अ यूनिवर्सिटी यूज टू कंडक्ट. अब आप उस टेस्ट को जब आप क्लियर करते थे एंड आपकी जैसा स्कोर आता था ऑन दैट बेसिस यू यूज टू गेट एडमिशन. बट ऐसा भी होता था दैट समटाइम्स अगर स्टूडेंट ने 12th में बहुत अच्छा स्कोर नहीं किया होता था तो उस वजह से वो उन अपनी टारगेटेड यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन नहीं ले पाता था. तो इस करके बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने टारगेटेड यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन नहीं ले पाते थे एंड अपना करियर परस्यू नहीं कर पाते थे. तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि गवर्नमेंट ने एक सोल्यूशन निकाला एंड दैट सोल्यूशन वाज CUET. CUET एक कॉमन टेस्ट होता है. वी कैन से दैट CUET इज अ ग्रुप ऑफ टेस्ट. ग्रुप ऑफ टेस्ट कैसे समझें? अब हर स्टूडेंट 12th में कोई ना कोई सब्जेक्ट चूज करता है. उसके अपने एक डोमेन सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ लैंग्वेज सब्जेक्ट्स होते हैं और कुछ जनरल सब्जेक्ट्स भी चलते हैं जो वो 10th तक या उसके आगे भी पढ़ रहा होता है. सो ये सारी चीज़ों को कवर किया एंड ये सारे सब्जेक्ट्स को गवर्नमेंट ने एक एग्जाम में ले आए दैट इज CUET. तो इसमें करना क्या था? अभी तक आई नो वेरी वेल दैट आप लोगों ने सारे अपने फॉर्म्स फिल कर दिए होंगे एंड यू मस्ट बी वेटिंग फॉर द एग्जाम सेंटर्स कि वो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आए कि आपका सेंटर किस सिटी में है. बट थोड़ा सा पास्ट में जाते हैं एंड देखते हैं कि किस बेसिस पे आपने चूज किया होगा. सपोज अगर आप इसमें बेसिकली जो एग्जाम है वो डिवाइडेड है 3 सेक्शंस में. फर्स्ट इज section 1 which is language, section 2 is the domain subject and section 3 is general test. जो section 1 है that is divided into 2. First is section 1A which is language test जिसमें आपके 13 languages आती हैं. Now these languages are those languages जो हम लोगों ने 12th में पढ़ी होती हैं like English, हिंदी and और भी बहुत सारी languages हैं. Then section B में आपको मिल जाएंगी सारी foreign languages which obviously यहाँ पे भी जैसे लिखा हुआ है it includes foreign languages. जैसे सपोज अगर आपको इन केस फ्यूचर में यू वांट टू परस्यू फ्रेंच एज अ मेजर, आपको अगर मान लीजिए आपको बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इन फ्रेंच करना है तो आपके लिए ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है. ऐसे ही सेक्शन टू में आ जाते हैं डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट जिसमें टोटल 27 सब्जेक्ट्स हैं. सो आपके जो भी सपोज कॉमर्स स्ट्रीम होती है, then there is science stream, then there is art stream and इसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं जो हम पढ़ते हैं. सपोज कॉमर्स में हम बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ते हैं, हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, अकाउंट्स पढ़ते हैं, फाइनेंस पढ़ते हैं. ऐसी साइंस में PCM होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, ये सारे ऑप्शंस होते हैं. तो इन सारे सब्जेक्ट्स को सेपरेटली CUET में आपको ऑप्शन दे दिया गया है कि आपको अपने 12th के एग्जाम्स के बेसिस पे आपने जो 12th में आपने जो कोर्स में अपने चूज करे होंगे, आप सपोज अगर आप PCM स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं देन यू मस्ट बी हैविंग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स अलॉन्ग विद लैंग्वेज इंग्लिश एंड इसके साथ में कोई एडिशनल सब्जेक्ट और होगा. तो आप उस बेसिस पे वो सब्जेक्ट्स को फर्दर अपने CUET के लिए चूज कर सकते हैं. आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वो एग्जाम देंगे. एंड वैसे ही सेक्शन 3 है जिसमें जनरल टेस्ट है, जिसमें एक कंबाइंड आपके टॉपिक्स होते हैं. लाइक उसमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल एबिलिटी होता है, थोड़ा सा करंट अफेयर्स होता है, देन थोड़ा सा GK होता है, देन देर इज लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग. ये सारे टॉपिक्स भी जनरल टेस्ट में आते हैं. नाउ अब देख लेते हैं इस एग्जाम की इसका किस मोड में कंडक्ट होता है. इट इज ऑलवेज कंडक्टेड इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड विच इज द CBT मोड. सो ये एग्जाम CBT मोड में हमेशा कंडक्ट होता है. आपको आपके सेंटर्स बता दिए जाएंगे एंड यू विल गो देयर एंड गिव योर टेस्ट ऑन कंप्यूटर.
एंड ये कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? दिस एग्जाम इज ऑर्गेनाइज्ड बाय एनटीए, विच इज द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी. नाउ let's talk about the eligibility criteria. So इसमें eligibility as it is written there is no age limit as such. So इस एग्जाम के लिए आपकी कोई भी एज लिमिट नहीं है. दैट इज द बिगेस्ट प्लस पॉइंट ऑफ दिस एग्जाम. तो इसमें है क्या, फिर क्या कोई भी दे सकता है? एग्जैक्टली यस, कोई भी दे सकता है. बस द ओनली थिंग इज दैट आप या तो ट्वेल्थ में अपेयरिंग हो या आपने ऑलरेडी अपनी ट्वेल्थ कर चुकी हो. So as it is written, candidates who have passed class 12th or equivalent examination or are appearing in 2023 irrespective of their age can appear for CUET UG exams. यहाँ पे basically in this video we are going to talk about the undergraduate program of CUET. So अगर आप 12th पास हैं, इस ईयर में हैं, इस ईयर अपेयरिंग है और आपने कुछ लास्ट ईयर्स में, पास्ट ईयर्स में अगर आपने 12th करी हुई है और एनी इक्विवेलेंट थिंग, आपने अगर 12th नहीं तो उसके इक्विवेलेंट कुछ किया हुआ है, तो आप लोग CUET एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं. देन सेक्शंस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. अब इसको हम फर्दर और डिटेल में देखेंगे. नाउ लेट्स सी द सेक्शन 1 विच इज द लैंग्वेज टेस्ट. नाउ इफ यू आर इंटरेस्टेड एज सी, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपको लैंग्वेज में इंटरेस्ट है, इफ यू वांट टू डू स्पेसिफिक कोर्स फॉर लैंग्वेज और उसमें सपोज आपको फ्रेंच में एक स्पेशलाइजेशन करनी है, मे बी यू वांट टू वर्क इन फ्रांस or maybe you want to work as a translator on a very good level, so you can definitely pursue these kind of specific subjects. Now if interest in any language related course, then choose subjects from the language options. जैसे मैंने आपको बताया था, in section A you have different options like Bengali, English, Gujarati, Hindi, उर्दू, तमिल, ये सब लैंग्वेजेस हैं. एंड सेक्शन 1B जो दूसरा ऑप्शन होता है, इन दिस यू हैव लाइक चाइनीज, French, German, Italian. So mostly all the foreign languages are here in this section 1B. And I'm sure if अगर आप लोगों का ऐसा कुछ एक प्लान होगा that you want to go for a language course in the future, तो आपने उस बेसिस पे अभी तक चूज कर लिया होगा. Now in section 2 which is the domain specific subject, इसमें आपने देखा होगा जब आपने फॉर्म फिल किया होगा, there were around 27 domains available and आपको इसमें अपने रेकमेंड क्या किया जाता है, आपने अब चूज कर लिया होगा जो आपके 12th के सब्जेक्ट्स होते हैं, मेन सब्जेक्ट्स. Those are the subjects that you should definitely go for your CUET exam. Why? Because you should definitely keep your options open. For example, if I was a commerce student और अगर मुझे फाइनेंस में इंटरेस्ट था, तो मैं शायद फाइनेंस को मेन डोमेन में स्पेशलाइजेशन में चूज कर लेती कि मुझे तो DU से फाइनेंस में ही कोर्स करना है. बट यू नो आई वुड सजेस्ट, आई नो इट्स वेरी गुड टू हैव अ क्लियर टारगेट, बट बेटर क्या होगा अगर आप अपने लिए ऑप्शंस ओपन रखेंगे. अगर आप ऑप्शंस ओपन रखेंगे तो जस्ट इन केस आपने अगर थोड़ा भी कहीं और कम स्कोर कर लिया, तो जो अगर कोई और सब्जेक्ट होगा जो अगेन आपका 12th का मेन सब्जेक्ट था, तो आप वहां पे अगर अच्छा स्कोर कर जाते हैं तो यू कैन गो इन दैट, राइट. सो ऐसे अगर सपोज इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो फाइनेंस, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, मैं ये डोमेन्स चूज करती एंड उसमें एग्जाम देती. सो लाइक यू हैव अकाउंटेंसी, अभी जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, बुक कीपिंग, एग्रीकल्चर इज देयर, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडीज. सी अगर कोई स्टूडेंट्स है जिनको स्पेशलाइजेशन बिजनेस स्टडीज में ही करना है, दे हैव दैट इंटरेस्ट इन बिजनेस, तो दे कैन गो फॉर दिस. देन केमिस्ट्री, एनवायरमेंट स्टडीज, computer science is also there. Then engineering graphics, now this has a very good scope. Engineering graphics, I know अभी तक आप चूज कर चुके हैं, but still फ्यूचर के लिए भी आई एम टेलिंग यू, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स इज वेरी गुड इफ यू हैव इंटरेस्ट इन इंजीनियरिंग फील्ड. एंड अगर आपको थोड़ा सा ग्राफिक्स में उस फील्ड में भी इंटरेस्ट है, तो आप इसको चूज कर सकते हैं, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स को, आगे इसका बहुत अच्छा स्कोप है. देन एंटरप्रेन्योरशिप, दिस इज न्यूली इंट्रोड्यूस्ड. देन ज्योग्राफी, फाइन आर्ट्स, हिस्ट्री, मास मीडिया, लीगल स्टडीज, लॉ में जाना है, लॉ फील्ड में जाना है, देन यू कैन गो फॉर लीगल स्टडीज. होम साइंस, संजीव कपूर सब जानते हैं, सो होम साइंस. देन परफॉर्मिंग आर्ट्स, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस. सो दीज आर सम डोमेन सब्जेक्ट्स. ये सारी लिस्ट आपको डेफिनेटली मिली होगी जब आप लोगों ने अपना फॉर्म फिल किया होगा. सो दीज आर द डोमेन सब्जेक्ट्स. नाउ जनरल टेस्ट. तो जनरल टेस्ट क्या है? जनरल टेस्ट, सपोज अगर मैं सोचूं कि मुझे DU में कॉमर्स का कोई कोर्स करना है, एंड सपोज उनका क्राइटेरिया है कि अगर DU में एडमिशन लेने के लिए यू नीड ओनली टू क्लियर द जनरल टेस्ट इन CUET, उनका सिर्फ यही क्राइटेरिया है. सो rather than going for all the different subjects, what I will do is I will just simply
सेलेक्ट जनरल टेस्ट और मे बी 2 मोर ऑप्शंस, क्योंकि आपको 750 मिनिमम फी पे करनी ही होती है एंड आपके लिए आप उसके अंडर 3 सब्जेक्ट्स चूज़ कर सकते हैं, सॉरी या सब्जेक्ट्स चूज़ कर सकते हैं। सो जनरल टेस्ट, देन आप सपोज़ मैंने फाइनेंस ले लिया एंड मैंने अकाउंट्स ले लिया, 2 मेन सब्जेक्ट्स में। सो जनरल टेस्ट क्या है? सी मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, बिकॉज़ सीयूईटी एक एग्ज़ाम है जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, सारे ही सब्जेक्ट्स कवर्ड हैं। वो एक एग्ज़ाम होता है एंड व्हेन यू गेट अ स्कोर इन दैट, ऑन दैट स्कोर, ऑन दैट बेसिस यू गेट एडमिशंस इन डिफरेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, जैसे डीयू, देन जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बीएचयू, ये सब जो यूनिवर्सिटीज़ हैं दे हैव देयर ओन क्राइटेरिया। आपको डेफिनेटली ये सब चूज़ करने से पहले आपने रिसर्च किया होगा, आई एम प्रीटी श्योर कि आपने जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, फर्स्ट यू आपको डिसाइड करना है दैट व्हाट इज़ योर टारगेट यूनिवर्सिटीज़, यू नीड टू हैव 2-3 टारगेट्स एंड देन उनका क्राइटेरिया, आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको cuetsamarth.ac.in पे मिल जाएगा। देन आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे यू कैन गो एंड देन देयर आर ऑल द यूनिवर्सिटीज मेंशन्ड एंड आप उसको ओपन करिए एंड उसमें उनके पूरा क्राइटेरिया मेंशन्ड है कि किस सब्जेक्ट के लिए उनको कितना स्कोर चाहिए और कौन कौन से कोर्स के लिए क्या क्या सब्जेक्ट्स आपको क्लियर करना इंपॉर्टेंट है। कमिंग बैक टू द जनरल टेस्ट, तो जनरल टेस्ट की देख लेते हैं फॉर वोकेशनल, ओपन एलिजिबिलिटी, क्रॉस स्ट्रीम, एनी अदर एज एप्लीकेबल। तो ये वो स्टूडेंट्स लेते हैं जिनको वोकेशनल कोर्सेज करने होते हैं या 2-3 स्ट्रीम्स के लिए ओपन रखना होता है, और अगर कोई और स्पेशलाइजेशन करना होता है तो। ऑल्सो फॉर द यूनिवर्सिटीज वेयर जीटी इज यूज्ड फॉर एडमिशन, एग्जैक्टली जैसे मैंने आपको बताया, फॉर एग्जाम्पल माई टारगेट इज दैट आई वॉन्ट टू टेक एडमिशन इन डी यूनिवर्सिटी एंड दैट इज द दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड मुझे कॉमर्स का कोई कोर्स करना है, सपोज मुझे बीकॉम ऑनर्स करना है एंड उसमें जो डीयू का क्राइटेरिया है वहाँ एडमिशन लेने के लिए, वहाँ पे बीकॉम ऑनर्स करने के लिए, दैट इज दैट आई नीड टू क्वालिफाई जीटी, जनरल टेस्ट। सो मैं सिर्फ इसको चूज करूंगी, इसकी गुड अच्छी से प्रिपरेशन करूंगी एंड आई जस्ट टेक एडमिशन देयर। सो अगर आपकी ऐसी यूनिवर्सिटी टारगेटेड है जहाँ पे क्राइटेरिया सिर्फ यही है दैट आपको कोई डोमेन स्पेसिफिक में नहीं जाना है, आपको कोई भी लैंग्वेजेस नहीं करनी है, आपको सिंपली यू नीड टू क्वालिफाई द जनरल टेस्ट, ओके, तो आप इसको चूज कर लिया, आपने किया होगा। तो जनरल टेस्ट है क्या? एज द नेम सजेस्ट, जैसे हमें जनरल से समझ में आ रहा है, जिसमें थोड़ा थोड़ा सब कुछ होगा। आपको थोड़ा सा साइंस भी मिल जाएगा, थोड़ा सा मैथ्स भी मिल जाएगा, कुछ सब्जेक्ट से भी रिलेटेड होगा और जीके और करंट अफेयर्स भी होगा। एंड लेट्स सी क्या टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं। जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज बेसिकली क्या है यहाँ पे, स्टैटिक, जो स्टैटिक जीके मतलब जैसे इंडियन हिस्ट्री, राइट, और सपोज इवन थोड़ा सा ज्योग्राफी, सिविक्स, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं जो स्टैटिक है, जो चेंज नहीं होती हैं। देन करंट अफेयर्स, जो करंट न्यूज आती है, दैट इज देयर। जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस होते हैं इस टेस्ट में। न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैथ्स। देन क्वांट, रीजनिंग होती है। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, एरिथमेटिक एल्जेब्रा होती है। ज्योमेट्री होती है, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। नाउ आई नो वन थिंग, आपको इन सब का तो आइडिया होगा, बट द टॉपिक विच इज न्यू फॉर यू इज लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। तो इसके हम आगे थोड़ी सी और डिटेल में बात करेंगे, बट ये सारी चीजें कवर होती हैं आपके जनरल टेस्ट में। नाउ लेट्स लुक एट द एग्जाम पैटर्न। क्या पैटर्न होगा, किस तरह से एग्जाम आएगा, कितनी देर का एग्जाम होता है, हमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं एंड कितनी कैसे मार्किंग होगी, इज देयर एनी नेगेटिव मार्किंग, लेट्स लुक एट दैट। सो द एग्जाम पैटर्न हम लोग अब सारे, एज देर आर 3 sections, so we will discuss each section separately. Let's talk about the language test first. So we have to see total आपके 50 questions होंगे लैंग्वेज टेस्ट में and you need to attempt only 40. आपको सिर्फ 40 questions attempt करने हैं। मार्किंग स्कीम क्या होगी? मार्किंग स्कीम होती है फॉर एवरी करेक्ट क्वेश्चन यू विल बी गेटिंग +5 एंड फॉर एवरी रॉन्ग क्वेश्चन यू विल बी गेटिंग -1. -1 की नेगेटिव मार्किंग है फॉर रॉन्ग आंसर, और अगर करेक्ट है तो +5. नाउ एक चीज और ध्यान रखनी है कि ऐसा नहीं है कि अब आपको लग रहा है अरे माइनस मार्किंग होगी और करेक्ट के लिए +5 होगा तो सारे अटेम्प्ट कर देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। तब भी क्योंकि सीबीटी मोड टेस्ट है, जो स्टार्टिंग के होंगे क्वेश्चंस 40 सिर्फ उतने ही आपके कंसिडर किए जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको एक्चुअल में यू नीड टू गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस, ऑल द 50 क्वेश्चंस, एंड आपको वो अटेम्प्ट करने हैं जो आपको बहुत स्ट्रांगली पता है कि ये करेक्ट होंगे।
आपको करने सिर्फ 40 ही हैं। एंड ड्यूरेशन क्या होगा, ड्यूरेशन होगा 45 मिनट्स पर सब्जेक्ट, ये ध्यान रखिएगा 45 मिनट्स पर सब्जेक्ट। सो जितने सब्जेक्ट सपोज लैंग्वेज में ए था और सेक्शन बी भी था, सपोज आपने 2 लैंग्वेजेस चूज कर ली, 1 इंग्लिश एंड 1 फ्रेंच, एंड आपका वो एग्जाम के लिए आप गए, तो 45 मिनट्स फॉर इंग्लिश एंड 45 मिनट्स फॉर फ्रेंच। सो 45 मिनट्स पर सब्जेक्ट इसका टेस्ट होता है, ड्यूरेशन होता है। नाउ द नेक्स्ट इज डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। अब डोमेन स्पेसिफिक के लिए क्या है, सी यू नीड टू अटेम्प्ट 35 आउट ऑफ 45 and 40 out of 50 questions depending on the subjects. So जैसे subjects, now there are, as I told you, there are 27 subjects in the domain specific section. So इसमें आप लोग जितने भी, जैसे आप suppose आपने 4 select किए हैं topics, 4 subjects आपने select कर लिए, so depend करेगा from subject to subject. If that is a subject जिसमें questions, total number of questions है 45, so you will have to attempt only 35 questions. एंड अगर उसमें 50 क्वेश्चंस हैं तो आप सिर्फ 40 अटेम्प्ट करेंगे, तो वो उस पर डिपेंड होगा, उसमें सब कुछ एग्जाम के टाइम पे मेंशन्ड होगा। देन अगेन द मार्किंग स्कीम इज सेम, +5 फॉर करेक्ट एंड -1 फॉर रॉन्ग आंसर। देन द ड्यूरेशन इज अगेन 45 मिनट्स पर सब्जेक्ट। Now the last one, which is a bit different from the others, which is the general test. In general test you need to attempt 50 questions out of 60 questions. So see, ये सबसे ज़्यादा डिफरेंट है। आपको इसमें 60 टोटल क्वेश्चंस मिलेंगे एंड आपको सिर्फ इसमें अटेम्प्ट कितने करने हैं, सिर्फ 50 क्वेश्चंस आपको इसमें अटेम्प्ट करने हैं। देन मार्किंग स्कीम सेम है, +5 एंड -1, एंड द ड्यूरेशन इज, एज आपको क्वेश्चंस भी 50 करने हैं, so the duration you will be getting is 60 minutes, that is 1 hour, right? Now अब जान जाते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, कुछ ऐसी जो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है while going for this exam. See, the first is एग्जाम डेट की बात कर लेते हैं. So this is already released now. The exam date is from 21st May to 31st May. So अभी जो वेबसाइट पे मेंशन्ड है that is 21st May to 31st May, and रिजर्व डेट्स भी हैं 1 जून to 7 जून. सो आगे के लिए भी CUET ने, NTA ने डेट्स मेंशन कर दिए हैं कि इन केस कुछ ऐसा होता है कि कुछ डेट्स आगे कर दी जाती हैं, कोई प्रॉब्लम आती है या मे बी रजिस्ट्रेशन ज़्यादा आ गए हैं, नीडेड है और डेट्स, सो आगे 1 to 7 जून तक भी एग्जाम्स हो सकते हैं. बट जो अभी डेट्स फाइनल हैं दैट इज 21st May to 31st May. देन एग्जाम कंडक्टेड ऑन मल्टीपल डेट्स एंड 3 शिफ्ट्स. यस, सारे एग्जाम्स जो होंगे 3 शिफ्ट्स होंगी और हर दिन 3 शिफ्ट्स होंगे और आपके एग्जाम उसके अकॉर्डिंगली होंगे. देन मैक्सिमम ऑफ 10 पेपर्स कैन बी चोजन आउट ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स. सो आपने जब फॉर्म फिल किया होगा यू मस्ट हैव सीन दैट आप लोग मैक्सिमम, टोटल तो बहुत सारे हैं, अब आप सारे तो दे नहीं सकते हैं, आपके लिए उतना ही डिफिकल्ट हो जाएगा. तो आप जो टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं दैट इज 10. अब आपकी चॉइस है, आप 2 लैंग्वेजेस ले लीजिए, देन आप यहाँ पे 7 डोमेन ले लीजिए एंड आप 1 GT ले लीजिए, वो आपकी कॉल है, आपको जैसे लेना है. मगर आपको यहाँ ऑप्शन दिया गया था फॉर्म फिलिंग के टाइम पे दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स दैट कैन बी चोजन इज 10. ओके, नाउ फॉर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑल द यूनिवर्सिटीज एनरोल्ड, चेक द ऑफिशियल वेबसाइट. आपने चेक करा भी होगा, आपको और भी चेक करना आप कर सकते हैं अभी भी. ऑल्सो द रिलायबल वेबसाइट. अब आपको अगर कभी कुछ और चेक करना है, अपडेट्स देखनी है, तो आपको कहाँ से देखनी है? सबसे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन कहाँ पे मिलेगी? NTA की ओरिजिनल वेबसाइट पे और CUET की ओरिजिनल वेबसाइट पे. तो इसको नोट डाउन कर लीजिए. इन केस इफ यू हैव एनी डाउट, इफ यू हैव एनी क्वेरीज या आपको अपडेट्स चेक करने हैं, ओनली रेफर टू दीज 2 वेबसाइट्स बिकॉज दीज आर द ऑथेंटिक वेबसाइट्स फॉर दिस. nta.ac.in and CUET.samarth.ac.in. Clear? Next. Now we'll be talking about the exam preparation. तो अब अभी तक तो सबने एग्जाम फॉर्म फिल कर दिए हैं और एग्जाम आने भी वाले हैं. अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ रहता है आपके एग्जाम को. सो कैसे प्रिपरेशन करें, क्या टारगेट रखें? सी द ओनली थिंग आई डोंट नो आप लोगों ने क्या सब्जेक्ट चूज किया है. आपने GT चूज करा है सिर्फ, या आपने कोई डोमेन स्पेसिफिक चूज करे हैं, या आपने लैंग्वेजेस चूज करी हैं, दैट यू मस्ट बी नोइंग. बट आई विल बी टेलिंग यू व्हाट यू शुड फोकस अंडर ईच सेक्शन. सेक्शन वाइज मैं आपको बता दूंगी, आप देख लीजिएगा कि व्हाट हैव यू चोजन फॉर योरसेल्फ एंड उसके अकॉर्डिंग यू शुड डू द प्रिपरेशन. फर्स्ट विल डेफिनेटली टॉक अबाउट द सेक्शन 1 दैट इज लैंग्वेज टेस्ट.
अब यहाँ पे देखिए, इसके लिए कोई ऐसी बुक नहीं है। लैंग्वेज प्रैक्टिस से आती है। जब हम लोग छोटे थे तब हमने इंग्लिश बोलना भी स्टार्ट करा, और वी व्हेनेवर वी इवन स्टार्टेड टॉकिंग इन हिंदी, तब भी हमने कभी ज़ीरो से स्टार्ट किया, एंड जितना प्रैक्टिस किया उतना ही हमने इम्प्रूव करा है। सो सेम इसमें भी केस है, आपने जो भी सब्जेक्ट्स चूज़ करे हैं, यू नीड टू प्रैक्टिस इट। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। सो लैंग्वेजेस टू बी टेस्टेड थ्रू, कैसे टेस्ट होगा? इट विल बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैसेजेस। सो जैसे आप लोगों ने 12th में आपके इंग्लिश अगर आपने जैसे चूज किया होगा, आपका जो सब्जेक्ट होगा, तो उसमें आपने देखा होगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस आते थे। तो सेम इसमें भी आपका जो मार्किंग होगी, जो आपको प्रिपरेशन करनी है, वो आपको करनी है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करनी है। फैक्चुअल, लिटरेरी एंड नैरेटिव किसी भी टाइप के जो होते हैं। देन लिटरेरी एप्टीट्यूड एंड वोकैबुलरी। सो क्या करना है आपको? आपको फोकस करना है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस पे, वोकैबुलरी पे एंड आपकी ग्रामर पे, राइट? ये 3 फोकस होने चाहिए, और इसके लिए आई कैन नॉट सजेस्ट यू कि हाँ ये बुक ले लो और इसमें हो जाएगा। यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस। आप यूट्यूब वीडियोस भी रेफर कर सकते हैं। देर इज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन यूट्यूब, एंड यू कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट राइट नाउ फॉर योर प्रिपरेशन, बिकॉज इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप उस पर वीडियोस देखिए, प्रैक्टिस करिए, उसमें पीडीएफ्स मेंशन होती हैं, उसको डाउनलोड करिए, एंड जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आई एम श्योर आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी एंड यू विल स्कोर वेरी गुड। देन फॉर यू कैन ऑल्सो गेट सम बुक्स, जो प्रैक्टिस बुक्स होती हैं, आप वो मार्केट से ले सकते हैं, एंड आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो प्रैक्टिस एज मेनी एज एमसीक्यू questions as possible, comprehension passages, grammar and vocabulary. So आपको focus इसी पे करना है, vocab, grammar and your reading comprehensions. Now for section 2 which is the domain specific, इसके लिए बहुत लोग आपको बोलेंगे अरे ये बुक ले लो, या ये बुक ले लो, उस वाल की बुक ले लो, और किरण पब्लिकेशंस की बुक ले लो। ओके, वो सब बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा उसमें बहुत इन्फॉर्मेशन है, आई डू अग्री विद दैट। बट what my suggestion to you will be is that you should first focus on your NCERT। जो भी आपकी 12th की बुक्स है ना, जो आपने NCERT करी है, जो आपने उससे प्रिपरेशन करी है, सबसे पहले आप उसको thoroughly प्रिपेयर कर लीजिए। फर्स्ट फोकस ऑफ द प्रिपरेशन शुड बी योर NCERT। आप उसको प्रिपेयर करिए, और इवन यस, अगर ऐसे कोई सब्जेक्ट्स हैं जो आपने अभी ऐसे कोई टॉपिक्स हैं जो आपने नहीं पढ़े थे आपके 12th के लिए, बिकॉज ऐसा होता है 12th में दैट समटाइम्स देयर आर फ्यू सब्जेक्ट्स विच आर नॉट इन टॉपिक्स विच इज नॉट इंक्लूडेड एग्जाम में। कुछ होते हैं कि ये नहीं आएंगे, इस टॉपिक को रहने दीजिए। इस बार फॉर द प्रिपरेशन ऑफ CUET आपको कोई टॉपिक नहीं छोड़ना है। यहाँ पे कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो यहाँ पे नहीं आएगा। ओके, सो आप सब पे फोकस करेंगे, यू विल प्रिपेयर ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ योर NCERT बुक। तो ये आपका फोकस होगा कि फर्स्ट प्रिपेयर योर NCERT ऑल द टॉपिक्स thoroughly and then go to the practice books। तब आप किरण पब्लिकेशंस, ओसवाल पब्लिकेशंस, या और भी बहुत सारी हैं, आप कोई भी अपने मार्केट में रिसर्च करिए, और आप वहाँ से बेस्ट बुक्स जो आपको लगती हैं आप वो चूज़ करिए, और उससे फिर बाद में प्रिपरेशन करिए। डेफिनेटली आफ्टर प्रिपेयरिंग योर कंप्लीट NCERT यू शुड अगैन प्रैक्टिस द MCQ क्वेश्चंस, पास्ट पेपर्स, जो लास्ट ईयर पेपर्स हैं उसको प्रैक्टिस करना चाहिए आपको, बट फर्स्ट इसको कवर करिए। आफ्टर दैट गो फॉर द हेल्पिंग बुक्स, राइट? देन now we'll be talking about the third section which is the general test, right? सबसे ज़्यादा confusion जनरल टेस्ट के लिए है कि क्या है exactly जनरल टेस्ट, क्या क्या कवर होता है। ठीक है, GK mentioned है, लॉजिकल रीजनिंग इज देयर, देन मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस आते हैं। सब क्या क्या कवर होता है exactly यहाँ पे देख लेते हैं। सो द फर्स्ट, जैसे मैंने आपको बताया था अभी, that general knowledge will be there। In general knowledge they will be focusing on the static GK, basically ऐसी चीजें जो चेंज नहीं होती हैं, जो पास से चलती आ रही हैं, लाइक इंडियन हिस्ट्री। तो हिस्ट्री के बारे में आएगा, इंडिया की हिस्ट्री के बारे में आएगा, विच इज स्टैटिक, राइट? वो चेंज नहीं हुआ है। सो उस टाइप के क्वेश्चंस इसमें आ जाएंगे। देन देयर इज करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के बारे में आएगा, बेसिकली अभी न्यूज क्या चल रही है, करंट न्यूज क्या है। फॉर दिस व्हाट यू कैन डू इज जस्ट बी अपडेटेड। ऐसे बहुत सारे पेजेस होते हैं यूट्यूब दैट विच यू कैन फॉलो, एंड उसमें लेटेस्ट न्यूज़ आती रहती है, आप अपडेटेड रहेंगे। ऑल्सो ट्राई टू रीड न्यूज़ पेपर्स ऑन रेगुलर बेसिस, अंडरलाइन, या अपने पेरेंट्स जो रेगुलर रीड करते हैं उनसे डिस्कशन करिए, आप अपडेटेड रहेंगे। ऑल्सो ट्राई टू वॉच न्यूज़,
हाफ एन आवर के लिए डेली आप न्यूज़ देखिए, और अगर कुछ लगता है कि इम्पोर्टेंट है, कीवर्ड्स पे फोकस करिए कि रिसेंटली अभी आजकल लेटेस्ट क्या चल रहा है, एंड आप उसको नोट डाउन करिए एंड उसके रिलेटेड न्यूज़ को लेके अपडेटेड रहिए। देन द जनरल मेंटल एबिलिटी, सी बेसिकली आपके जनरल अवेयरनेस अवेयरनेस के क्वेश्चंस आते हैं। सो जनरल अवेयरनेस में क्या क्या कवर होता है? इंडियन हिस्ट्री इज देयर, राइट, देन सिविक्स आएगी, राइट, देन बेसिक साइंस। बेसिक साइंस मतलब आपने जो 10th तक पढ़ा है, बेसिक केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, उसके क्वेश्चंस आ सकते हैं। देन थोड़ा सा इकोनॉमी से रिलेटेड भी आएगा, इंडियन इकोनॉमी, उस पे उससे रिलेटेड जो भी आपने 10th तक पढ़ा है उतना फोकस करिएगा। बेसिक क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ऑनलाइन, so that is what you can focus under this general awareness section। एंड उसी में ही जीके भी है, जो जनरल नॉलेज स्टैटिक है एंड करंट अफेयर्स है। नाउ नेक्स्ट इज द मैथ्स पार्ट, जो बेसिकली मैथ्स का पार्ट है, उसमें क्या क्या आना है इन दैट। इसमें आपको फोकस करना है आपकी 10th तक की मैथ्स। इसमें क्या क्या आ जाता है? इसमें आ जाती है आपकी सारे एल्जेब्रा, एंड आपने जैसे मेंसुरेशन, यहाँ पे भी इट इज मेंशन, मेंसुरेशन के क्वेश्चन, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट्स, ज्योमेट्री इज देयर, ज्योमेट्री आती है, देन स्टैट्स इज देयर, डेटा इंटरप्रिटेशन, इफ यू रिमेंबर आपने 10th में पढ़ा था, ग्राफ्स, पाई चार्ट्स, राइट, एंड टेबल्स, ये सब चीजें इसमें आएंगी, लाइन ग्राफ्स, ये सब चीजें आपके टॉपिक्स आएंगे। देन देर इज पाइप्स एंड सिस्टर्न्स, देन स्पीड टाइम डिस्टेंस के क्वेश्चंस आ सकते हैं, देन आपके एवरेजेस के क्वेश्चन आ सकते हैं, परसेंटेज के क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारा जो आपका 10th तक का मैथ्स होता है, ये आते हैं क्वेश्चंस आपके जनरल टेस्ट में। देन देर इज वन मोर थिंग, दैट इज द थिंग विच इज न्यू फॉर यू, वो है लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। सो ये क्या है? लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, आपको जनरल अवेयरनेस के बारे में नॉलेज है, आपको मैथ्स की नॉलेज है, ये सब आपको पता होगा, सिंपल एप्लीकेशंस जो होते हैं, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये सब चीजें स्टिल दे आर बेसिक, यू नो, आपको नॉलेज है। बट जो आपके लिए एकदम न्यू है वो है लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। सो ये क्या है? इसमें देखिए क्या क्या आता है। इसमें आता है नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, एनालॉजी, सिलॉजिज्म, राइट, फिर आता है सिटिंग अरेंजमेंट्स। आपने शायद सुने हो ऐसे क्वेश्चंस, इसके बारे में शायद आपने सुना हो, जब गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन होती है तो उसमें जरूर प्रैक्टिस कराया जाता है, तो सिटिंग अरेंजमेंट्स है। देन देर इज ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस आते हैं। तो इस टाइप के सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं आपकी लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग पे। मेंटल एबिलिटी को चेक करता है ये। तो इसके लिए क्या किया जाए? सबसे ज्यादा न्यू आपके लिए यही है, तो आई वुड सजेस्ट दैट यू शुड फोकस ऑन दिस, राइट। क्या करें इसके लिए? यू शुड डेफिनेटली रेफर टू द यूट्यूब वीडियोस। अगेन यूट्यूब पे आपको बहुत वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं। यू कैन रेफर टू दोज वीडियोस, यू कैन नोट डाउन आपके जो, अगर आपको लगता है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको नोट करिए। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन एनी कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग्स होती हैं, ऑफलाइन होती हैं, आप उसको ज्वाइन करिए। इसके लिए डेफिनेटली आप बुक्स रेफर कर सकते हैं, बुक्स लीजिए, प्रैक्टिस करिए। बट अगेन इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। So practice as many MCQ questions as possible. Refer to YouTube videos or coaching mainly for logical reasoning, because sitting arrangement, blood relations, analogy, syllogism, number series, alphabet series, then there is फिगर फॉर्मेशन, ये सब आपने अभी पहले शायद प्रैक्टिस नहीं किया है, आपके लिए ये बिल्कुल न्यू है। सो दिस इज वेयर यू नीड टू एक्चुअली प्रैक्टिस अ लॉट एंड फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, राइट। सो इस पे फोकस करिए अच्छे से। देन टॉपिक्स जैसे यहाँ मेंशन भी है, सिलॉजिज्म, लॉजिकल सीक्वेंसेस होते हैं, जैसे नंबर सीरीज है, देन एनालॉजीज है, डायरेक्शंस है, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल्स भी आते हैं। ये सारी चीजें आपकी सेक्शन 3 में आती हैं, विच इज द जनरल टेस्ट। आपके लिए बेस्ट है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए, रेफर टू यूट्यूब वीडियोस, ज्वाइन, अगर आपको पता है कि कहीं पे प्रिपरेशन हो रही है, ऐसी अच्छी कोचिंग्स हैं, आप वो ज्वाइन करिए। ऑफलाइन, ऑनलाइन बहुत ऑप्शंस हैं, थोड़ा सा आप रिसर्च करिए एंड ऑल्सो प्रैक्टिस करिए। गेट सम बुक्स, और उसमें जीटी की डेफिनेटली बुक्स आती हैं, सेपरेट बुक्स भी आती हैं, कंबाइंड सीयूटी के लिए भी बुक्स आती हैं, तो उसमें पास्ट ईयर पेपर्स भी एंड न्यू क्वेश्चंस भी होते हैं। आप उसमें जितना हो सके उसको प्रैक्टिस करिए, एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट यू विल बी एबल टू डू वेरी वेल in this section as well, right? So
All the best to all of you for your exam, and I hope with this video that I have cleared most of your doubts. And still, if you have any doubts, you can definitely comment down below and I will be more than happy to help. Thank you so much.